हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा। आपका चैनल यूएसडी एनआर एनालिसिस के लिए हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस वीडियो। जस्ट फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज द इंग्लिश एनालिसिस। तो दोस्तों, 16th यानी लास्ट फ्राइडे का एक्सपायरी कैसा हुआ वो देखते हैं, अपने एनालिसिस से कंपेयर करते हैं और आगे बढ़ते हैं कि क्या हुआ। दोस्तों, 16th को मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट लेवल बताया था और मेरा लेवल था 83 और मैंने आपको क्लियरली बोला था कि अगर स्पॉट 83 के ऊपर रहता है, 83.01 हो, 83.02 हो, बाई साइड पे रहिए क्योंकि अप साइड की चांसेस ज़्यादा बनते हैं। डाउन साइड पे जब 83 के नीचे जाता है तो बाउंस आने की चांस है। और डाउन साइड पे मैंने बोला था कि मैं सेल तभी करूंगा जब स्पॉट 82.92 के नीचे जाएगा। इन दोनों के बीच में नो ट्रेड जोन है और अगर 83 के ऊपर गया तो अप साइड पे रहूंगा। तो आप देख सकते हैं 16 को क्या हुआ। जब ओपनिंग हुआ दोस्तों 9 बजे से, तो ज़्यादा मूवमेंट नहीं आई। उसके बाद एक्सपायरी के टाइम पे थोड़ा अपसाइड का मूवमेंट आया और एक्सपायरी के बाद थोड़ा मूवमेंट आके ऑलमोस्ट 83.05 जो हमारा अपसाइड का लेवल था उसके पास पास आके वापस रिट्रेसमेंट हो गया। मतलब आप देख सकते हैं वापस 5 o'clock के बाद नीचे आ गया और पूरा सैटरडे, पूरा मतलब 5 बजे के बाद पूरा फ्लैट रहा दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ, आज जब सुबह ओपनिंग हुई, 19th को जब ओपनिंग हुई दोस्तों, आज इंडिया का मार्केट क्लोज था क्योंकि छत्रपति शिवाजी जी की आज आज उनका बर्थडे था, ऐसे बोल सकते हो आप, जयंती था उनका। तो उसके वजह से आज मार्केट, इंडियन मार्केट बंद था, पर फिर भी रेट्स फ्लक्चुएट हो रहे थे। आज सुबह का जो लो देखिए आप, आज सुबह का लो था 82.96 और वहाँ से फिर से रिवर्सल लेके फिलहाल अभी ट्रेड कर रहा है 83 के ऊपर, 83.035 के ऊपर। दोस्तों, अगर आप मेरा लास्ट वीक का एनालिसिस देखें, लास्ट वीक मैंने 2 दिन या 3 दिन एनालिसिस पोस्ट किया था। मेरा एनालिसिस या मेरा व्यू अभी भी सेम है दोस्तों। अगर आप वन डे के चार्ट पे जाके देखें, मैं इसी चार्ट के बेसिस पे बोल रहा हूँ, वन डे का चार्ट। ओके, अब ये वन डे के चार्ट पे आप देख सकते हैं मेरा व्यू आज भी वही है दोस्तों। पता है थोड़ा टाइम लग रहा है, 83 का ये लेवल है दोस्तों और ये सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनते जा रहा है। और मेरे हिसाब से 2 बड़े कैंडल बनने हैं। 2 बड़ा कैंडल मीन्स पहला कैंडल 83.20 तक और दूसरा कैंडल 83.46 तक एक कैंडल बनना ही है। इतना बड़ा मूवमेंट आना ही है दोस्तों, क्योंकि इतने दिन हम एक टाइट रेंज में रहे हैं और ये रेंज ब्रेकिंग होना है। आपको अगर इंटरेस्ट का न्यूज़ था, वो सब न्यूज़ चला गया है, अभी सारा न्यूज़ फैक्टर इन हो चुका है। तो वापस हम टेक्निकल्स पे आएंगे और टेक्निकल्स लेवल पे आपको मूवमेंट्स देखना है और इसी टेक्निकल मूवमेंट के वजह से एक बड़ा मूव आना ही है यूएसडी आईएनआर में। क्या वो मूव आज आएगा, अभी आएगा या कल सुबह आएगा, वो कोई नहीं बता सकता दोस्तों। बस मुझे इतना पता है कि जब 83 के ऊपर स्पॉट रहेगा तो एक टेक्निकल मूव आएगा जो क्रिटिकल रेसिस्टेंसेस को ब्रेक करेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए वो क्रिटिकल रेसिस्टेंस कौन सा है वो मैं 1 आवर चार्ट पे आपको बता भी दूंगा और इसी को मेरा एनालिसिस फॉलो भी करूंगा कल के ट्रेड के लिए। ठीक है, तो दोस्तों कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल मेरा बनेगा, मैं थोड़ा रेंज लेता हूँ दोस्तों, कल के लिए मेरा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल बनेगा 83। मतलब सुबह जब 9 o'clock होगा तो क्या ओपनिंग 83 के ऊपर है, ये वॉच करना पड़ेगा। अगर स्पॉट 83 के ऊपर है दोस्तों तो बाई साइड पे रहेंगे। पहला इंपॉर्टेंट लेवल जो वॉच करेंगे वो है 83.05 का। और अगर स्पॉट 83.05 के ऊपर जाता है तो स्ट्रेट स्पॉट जाएगा 83.11 और अगर स्पॉट 83.11 के ऊपर रहता है दोस्तों तो अगला लेवल होगा 83.21 का। ठीक है, तो ये
इतना लेवल याद रख लीजिए, अगर 83.21 के ऊपर भी चला गया तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट दे दूंगा कि अगला क्या हो पॉसिबिलिटीज़ है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और हम साथ में ट्रेड कर सकते हैं। अगर स्पॉट 83 के नीचे ओपन होता है दोस्तों, समझ लीजिए 82.98, 82.97 ऐसे ओपन होता है, तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बायर्स है वो वेट कर सकते हैं लेवल 82.92 का। अगर 82.92 ब्रेक नहीं होगा तो फिर से रिवर्सल आएगा। तो इसीलिए अगर 82.92 ब्रेक करेगा दोस्तों तो डाउन साइड के लिए आप देखिए 82.87 तक, और इसके नीचे भी गया तो भी मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। ये है मेरा एनालिसिस। 83 सबसे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है अभी, और हमें ये देखना है कि 83.05 ब्रेक करके अपसाइड जाता है या वापस 82.92 के नीचे आके डाउन साइड पे जाता है। यही हमें देखना पड़ेगा दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। जो भी वीडियो पहली बार देख रहा है, रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और टेलीग्राम पे मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा दोस्तों, मिल के ट्रेड कर सकते हैं। नाउ लेट्स डू द एनालिसिस इन इंग्लिश। So hi friends, welcome to Forex Raja, your channel for USD INR analysis. So friends, let's look at what happened on Friday, which was the expiry of 16th. And you can see here friends, on 16th Friday I had given you an analysis, and in my analysis I was very clear that if spot is above 83, I will be on the buying side. And because above 83, it's a very important level from where we can get a breakout, and I've been telling this in my previous week's analysis also on the levels that I'm expecting. So on Friday, if you can see here, I told you that above 83 spot should go and touch 83.05. This was my expected level, and above 83.05 there were many other levels, but let's talk here. On Friday, you can see here spot was above 83. Once it was above 83, spot tried to give a good movement to go above 83.05, but almost at 83.4.4 a reversal came down. But on the entire day, spot did not fall below 83. And if you can see, one of the most important things that I want to bring to your notice is on the 16th chart. If you see this, on the entire day of on 16th, dollar did not fall below 83, even though there was opportunity. The whole point, it was above 83. Today morning when dollar opened friends, spot did try to break 83. The low that it made was 82.96, and below 82.96 again buying came in, and right now we are trading at around 83.03. so technically net 83 is becoming a very important support. And now with all the news, whether it is interest rate decision, whether it is whether it is CPI data, inflation data, or whether it is purchase price index data, all data have come through. So if you go and look at the 1-day chart, now what will come in play is complete technicals. Now you need to, as all the news is over, this pair will function completely on technicals. And from last week I have been telling you, if you look at this chart, this is a 1-day chart, okay? So if I take 83 as the level, I am expecting two big candles to be formed, my dear friends. The max upside I am expecting is 83.46. I told this last week also, and I'm telling this to you again today, because technically when I look at it, 83 has become an important support. It is not breaking easily. Spot just needs to cross a peso or a two for a big movement to happen. I am expecting two big candles, something like this, to something like this, what you can see here, which will make sure that spot will go and test once again the highs of 83.46 before making its next move. So can this movement come tomorrow? It is possible that the movement can come right now, it can come tomorrow, it can come day after also, but you need to be patient enough. You need to have enough patience to wait for it, because you are seeing that spot is not breaking 83. Okay, now for this movement to happen,
there is no news required. So all these days we had China was on leave because of their new year. China markets will open from tomorrow. Let's see if this can bring in the required momentum in this pair, and we get the two big breakthrough movement on the upside that we are looking forward for. What can we envisage for tomorrow, friends? That is the key thing. So tomorrow's trading levels is what we will discuss now, and these are my important levels that I will be watching for tomorrow. So tomorrow also, most important level that I will be watching for is 83. If spot is above 83, I will be on the buying side. My first important resistance is 83.05. If spot is able to cross 83.05, the next important resistance it will go and test is 83.11. Above 83.11, friends, spot will go and touch 83.21. Okay, and if spot goes above 83.21 tomorrow, then I'll inform you in my Telegram channel what it could be the next possible moves. You can join my Telegram channel by clicking the link which is given in the description of this video. Now, if spot opens below 83, then don't need to panic. You just need to wait for spot to break 82.92. Only if spot breaks 82.92, downside trend will open, and in the downside you can expect a target of 82.87. Until spot is above 83, no need to panic. It should go on the upside. That's what I feel, and these are the possible levels. Below 82.92, these are the possible levels, and this is the analysis I will be following up for tomorrow's trade. I hope you're liking the video, friends. For those people watching the video for the first time, request you to please subscribe to my channel, and also please share it as much as possible. And if you want to join me on my Telegram channel, the link is right below in the description. Click on it, join, so that we can trade together. We'll see you in the markets tomorrow, friends. Have a wonderful day, and let's hope for the best. Take care. Bye bye.